महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका था। कौरवों की सेना नष्ट हो गई थी। लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने इतिहास को हिला दिया। एक योद्धा, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा श्राप दिया कि वह कभी मर नहीं सकेगा। कहा जाता है कि आज भी वह धरती पर भटक रहा है। उसका नाम है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र था। वह जन्म से ही अत्यंत शक्तिशाली था। कहा जाता है कि उसके माथे पर एक दिव्य मणि थी, जिससे उसे भूख, प्यास, बीमारी और दुष्ट शक्तियों से रक्षा मिलती थी। वह भगवान शिव का अंश माना जाता था। उसके पास ऐसे अस्त्र थे जिन्हें देवता भी रोकने से डरते थे। महाभारत युद्ध में द्रोणाचार्य कौरवों की ओर से लड़ रहे थे। उन्हें हराना लगभग असंभव था। तब श्री कृष्ण ने एक योजना बनाई। उन्होंने भीमसेन से अश्वत्थामा नाम के हाथी को मारने को कहा। इसके बाद युधिष्ठिर ने कहा। अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन धीरे से आगे बोले, नरो वा कुंजरो वा, अर्थात इंसान या हाथी, यह स्पष्ट नहीं। द्रोणाचार्य ने केवल पहली बात सुनी और दुख में अपने हथियार छोड़ दिए। तभी धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। जब अश्वत्थामा को अपने पिता की मृत्यु का सच पता चला तो वह क्रोध से पागल हो गया। उसने प्रतिज्ञा ली, मैं पांडवों का वंश समाप्त कर दूंगा। उस रात जब पांडवों की सेना सो रही थी, अश्वत्थामा चुपके से शिविर में घुस गया। उसने सोते हुए द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध कर दिया। उसे लगा कि वही पांडव हैं। पूरा शिविर चीखों से भर गया। जब सुबह हुई तो द्रौपदी अपने पुत्रों के शव देखकर रो पड़ी। यह महाभारत की सबसे दर्दनाक घटनाओं में से एक मानी जाती है। अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ लिया, लेकिन बचने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। यह इतना विनाशकारी अस्त्र था कि पूरी पृथ्वी नष्ट हो सकती थी। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ा। तब महर्षि व्यास प्रकट हुए और बोले, दोनों अस्त्र वापस लो वरना संसार समाप्त हो जाएगा। अर्जुन ने अपना अस्त्र वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र वापस लेना नहीं आता था। तब अश्वत्थामा ने अपना अस्त्र उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दिया, जहां अभिमन्यु का पुत्र पल रहा था। श्रीकृष्ण क्रोधित हो गए। उन्होंने गर्भ में पल रहे बच्चे परीक्षित को बचा लिया। फिर श्रीकृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया, तू हजारों वर्षों तक इस धरती पर भटकेगा। तेरे घाव कभी नहीं भरेंगे। लोग तुझसे डरेंगे, लेकिन तुझे मृत्यु भी नहीं मिलेगी। इसके बाद उसकी दिव्य मणि छीन ली गई। भारत के कई स्थानों पर दावा किया जाता है कि अश्वत्थामा आज भी दिखाई देता है। कुछ लोग कहते हैं कि वह जंगलों और पुराने मंदिरों में भटकता है। मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में उसके देखे जाने की कहानियां बहुत प्रसिद्ध हैं। हालांकि इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन यह रहस्य आज भी लोगों को रोमांचित करता है। एक योद्धा, जिसके पास अपार शक्ति थी, लेकिन क्रोध ने उसे अमर पीड़ा दे दी। अश्वत्थामा की कहानी हमें सिखाती है कि क्रोध और बदले की आग इंसान को विनाश की ओर ले जाती है।